आज यूपी के बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आई। ये खबर मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों से जुड़ी हुई है। खबर है कि तौकीर रजा और उसके करीबियों के अवैध कब्जों की फाइल तैयार हो चुकी है। अब लखनऊ से स्पेशल अप्रूवल बस आएगी और बाबा का बुलडोजर बरेली के मोहल्लों में कूच कर जाएगा। लेकिन खबर सिर्फ बुलडोजर चलने की नहीं है। असली खबर तो यह है कि अतीक मुख्तार जैसे ही तौकीर का भी जमीनी इलाज होगा। तौकीर और उसके नजदीकियों के अवैध कब्जों पर वैसे ही फ्लैट और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और गरीबों में बांटे जाएंगे, जैसे मुख्तार अतीक के साथ हुआ। यानी तौकीर को भी अतीक मुख्तार वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है। बरेली वाले मौलाना तौकीर और उसके करीबियों का अतीक मुख्तार ट्रीटमेंट होगा, ये तय हो चुका है। फाइल तैयार हो रही है या कहें कि तैयार हो चुकी है। लखनऊ से स्पेशल अप्रूवल मिलेगा और बाबा का बुलडोजर बरेली के मोहल्ले मोहल्ले में कूच करेगा। तौकीर और उसके सभी करीबी भूमाफियाओं का एक भी अवैध कब्जा अब नहीं बचेगा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मौलाना तौकीर कैंप में खलबली मच गई है। बरेली प्रशासन ने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी भूमाफिया है जो अवैध रूप से मकान बनाकर, बिल्डिंग बनाकर या सोसाइटी और होटल बनाकर रह रहे हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा और वहां पर दूसरा जो मकान है वो गरीबों के लिए बनाया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो तौकीर और उसके तमाम करीबी हैं, उनके ऊपर ये खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीडीए ने ताबड़तोड़ सीलिंग की कार्रवाई की थी बरेली में हिंसा के बाद तौकीर रजा के करीबियों के ऊपर, अब ये खतरा मंडरा रहा है कि तौकीर रजा के जो करीबी हैं, उनके तमाम जो अवैध प्रतिष्ठान हैं, वहां पर बुलडोजर चल सकता है। खबर है कि जैसे ही लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को ध्वस्त कर वहां गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए, जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे को बुलडोज कर वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, वही काम अब बरेली में होने वाला है। सुनिए बरेली के डीएम क्या बोल रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन बरेली में तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ भी हमने देखा। क्या इनके खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे जो ध्वस्तीकरण या फिर जो कब्जा करके इस तरीके से बैठे हुए हैं? देखिए, जो भी कोई भी हो, जो भी शासन, मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो भी शासनादेश के विरुद्ध या नियम विरुद्ध, शासनादेश विरुद्ध कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई ना हो, उसके अगर वो किसी शासनादेशों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा या जो एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अगेंस्ट जाने की कोई भी कोशिश करेगा तो खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यही कारण है कि बरेली के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अविनाश सर डीएम बरेली हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिन्हित किया गया है उन तमाम प्रॉपर्टीज को और वहां पर ध्वस्तीकरण करके उन लोगों के लिए मकान बनाया जाएगा जिन लोगों के पास जमीन अपना नहीं है या फिर वो घर अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सुना आपने, बरेली के सभी सरकारी संस्थाएं सुपर एक्टिव मोड में। मौलाना तौकीर और उनके करीबियों के अवैध कब्जा वाले रसूख को मिट्टी में मिलाने का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मिसाल के तौर पर लखनऊ के पौष इलाके जियामऊ में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स को देख लीजिए। ये फ्लैट जिस जमीन पर बनाए गए हैं वहां कभी भू माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था। बरसों से ये जमीन माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। गरीबों की पुश्तैनी जमीनों पर मुख्तार अंसारी ने बंदूक की नोक पर अवैध कब्जा जमा लिया था, लेकिन योगी सरकार ने एंटी माफिया टास्क फोर्स बनाई और उस अभियान का श्री गणेश हुआ, जिसने यूपी के नक्शे से माफिया राज का नामो निशान मिटा दिया। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। अब ऐसा ही काम बरेली में होने जा रहा। जैसे मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की एलआईओ रिपोर्ट तैयार कर एक्शन लिया गया, वैसे ही तौकीर रजा और उसके सुपर सालारों की एलआईओ रिपोर्ट खुल गई। बरेली प्रशासन ने रिपोर्ट के एक एक पन्ने की स्कैनिंग पूरी कर ली है। आरोप है कि बरेली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर आरोप है कि वो तौकीर रजा के साथ सांठगांठ कर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखे। खबर है कि अवैध कब्जा जमाए तौकीर के इन क्राइम पार्टनर्स की पूरी कुंडली तैयार है। अब पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन की तैयारी में है। इतना ही नहीं,
तौकीर के बवाली सिपहसालारों की अवैध संपत्तियों की शिनाख्त भी लगभग पूरी है। आगे बढ़े और उन संपत्तियों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले तौकीर के कथित बवाली सिपहसालारों के नाम जान लीजिए। अनीस सकलेनी, नदीम खान, साजिद सकलेनी, एहसानुल हक, अफजाल बेग, मुनीर इद्रीसी और अल्तमश है। इन्हें मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी माना जाता है। खबर है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये कहा जाता है कि ये तौकीर रजा का जो बेहद करीबी है डॉक्टर नफीस, उसकी ये पूरी देखरेख में ये मार्केट चलती थी और यहीं पे उसका ऑफिस हुआ करता था। जो AIMC का ऑफिस है, जो तौकीर रजा की पार्टी थी, उसका ऑफिस इसी मार्केट में हुआ करता था और इस मार्केट को सील किया गया है और BDA की तरफ से कार्रवाई की गई है। ऐसे ही तौकीर के तमाम जो करीबी थे, चाहे आरिफ बिल्डर की बात करें या बाकी वो लोग जिन्होंने तौकीर को शरण दी थी या तौकीर के भागने में मदद की थी, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो हो सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना भी बड़े कद का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा के बाद बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा के करीबियों की कई संपत्तियों पर शिकंजा कसा। फरहद के भाई आरिफ और उसकी पत्नी आसिफा के नाम पर करोड़ों के होटल स्काईलार्क, फ्लोरा गार्डन, फैम गार्डन और फैम लॉन को पहले ही सील किया जा चुका है। इसके अलावा फरीदापुर में वाजिद बेग का आलिशान बारात घर, डॉक्टर नफीस की मार्केट, ओमान रजा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाजी शराफत का बारात घर, SP पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम, 100 फुटा रोड पर नाजिर खान का न्यू खान मोटर्स गैराज शामिल है। तीनों ही मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाते हैं। योगी मॉडल को बरेली के ग्राउंड पर उतारने की तैयारी है। खबर है कि मौलाना तौकीर रजा और उसके नजदीकी भूमाफियाओं के दर्जनों अवैध कब्जे वाले ठिकानों की खामोश मैपिंग हो चुकी है। यानी जिस जमीन पर अवैध कब्जा है, जिस बिल्डिंग पर विवाद है, जिस मोहल्ले में दबंगई के मकान बनाए गए, हर एक पॉइंट पर मार्किंग कर दी गई है। अब हरी झंडी मिलते ही बुलडोजर का पहिया घूमेगा। यही वजह है कि तौकीर के कैंप में बेचैनी है। बरेली में अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। 1 करोड़ 26 लाख की बिजली बिल वसूली के लिए RC जारी किया गया है। पहलवान साहब की मजार पर बनी 74 अवैध दुकानें भी सील हो चुकी हैं। नोबिलिटी चौराहे पे हम मौजूद हैं और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो सीलिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर सील करके जो BDA है वो यहाँ से गया था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बाकायदा सूचना भी अब लगा दिया गया है कि मजार पहलवान साहब का मजार, उससे संबंधित प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर 363 है और संपत्ति निजी व्यक्ति है राजेंद्र सिंह की नहीं है। इससे संबंधित कोई भी वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, वो वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ और लखनऊ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अब देखिए यहाँ पर जो वक्फ की तरफ से ये पूरा का पूरा ऑर्डर यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है पहलवान साहब की मजार का, लेकिन इसको जो है वो BDA ने सील किया था। ऊपर से नीचे की जो प्रॉपर्टी है इस सबको BDA ने अभी सील किया है। अब जो जिस तरीके से यूपी के अंदर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, उसी क्रम में बरेली के अंदर भी जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। अभी तक बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और बरेली जिला प्रशासन की टीम ने 5 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को ध्वस्त किया है और अब जिला प्रशासन ने तौकीर रजा से जुड़े सभी लोगों की संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है। जिनके नाम इस लिस्ट में हैं, उनकी जांच बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीमें कर रही। खबर है कि 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार है। कईयों के खिलाफ कठोर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी पिछले 3-4 दिन से लगातार जो कह सकते हैं कि अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां बसी हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, उनको ध्वस्तीकरण उनका किया गया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नियम के विरुद्ध होगा या शासन के द्वारा दिखाए गए जो हमारे शासनादेश हैं, जियो हैं, उनके अगेंस्ट जाके जहाँ पे कार्रवाई होगी, हम कठोर कार्रवाई वहाँ पे अमल में लाएंगे। यूपी में अभी तक 64,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माफियाओं से मुक्त कराई जा चुकी है। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीनों को दोबारा सरकार कब्जा कर चुकी है। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन पर 72 फ्लैट बनाकर 72 परिवारों को चाबी सौंपी गई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 15,000 वर्ग फीट जमीन को खाली करवाकर 76 फ्लैट बनाए गए। इसके अलावा झलवा में 350 फ्लैट, नैनी में 150 फ्लैट और झूसी में 200 फ्लैट अभी तैयार हो रहे हैं। और अगर बरेली में तौकीर एंड कंपनी के अवैध कब्जे हैं तो फिर यूपी का मॉडल साफ है, पहले कब्जा टूटेगा फिर गरीबों का घर बनेगा। यानी बरेली की बारी बस आने वाली है।
बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।